मारुई सन 1300 ईस्वी में सिंध के हसीन रेगिस्तान थर में जन्म लेने वाली लड़की। अच्छा दी, शहर पहुंचते ही खत जरूर लिखना, तब तक मेरे रूह को सुख नहीं मिलेगा। खूब दिल लगा कर पढ़ना, खूब मेहनत करना, अपने बाप मास्टर पालनी जैसा होना। हाँ, देख मारवी, अब बंद कर पढ़ना लिखना, नहीं तो मुझे ला दे जहर की पूरी। वो शाह लतीफ ने कहा था ना कि सोरठ मुई सुख हुआ, न मैं रहूंगी न मेरा दिल ही चलेगा। तू तो माँ बनकर नहीं और लोगों की तरह बोलती है, पत्थर बनकर। और लोगों की तरह क्यों ना बोलूं धिए, लोगों ने तो इस दिल में 100 छेद कर दिए मेरे, तेरे बारे में बातें बना बना कर। क्या कहते हैं लोग? यही ना कि मैं शहर जाकर। भाड़ में जाएं लोग, और आजाद अच्छी नहीं लगती, यो शहर के कालजों में धिक्के खाती, वो भी गैर मर्दों के साथ। आने दे तेरे बाप को, आज फैसला करके रहूंगी, फिर देखती हूं तो कैसे इस घर की दहलीज पार करती है। मारवी, तू यही है, गई नहीं? क्यों? फैसला बदल दिया तूने? फैसला करने का हक मुझे हो, यही तो असल झगड़ा है। अम्मा समझती है शायद मैं ज्यादा पढ़ लिख गई तो। शायद मैं फिर तुझे कबूल ना करूं। ऐसा अगर कोई फैसला तू करना चाहे तो भी वो चाची नहीं है घर में?
खेत ये तो पढ़ाई अधूरी छोड़कर क्लर्क बाबू बना फिर रहा है। क्या तेरी जिंदगी बस यहीं आकर रुक जाती है? बस और क्या। हारी का बेटा साहब बना तो ज्यादा से ज्यादा क्लर्क ही बन सकेगा। बस और कुछ नहीं? बस यही है हमारा नसीब। मेरा बाप वडेरे की गालियां सुन सुनकर उसकी चौखट पर माथा रगड़ रगड़ कर मर गया, और मैं दफ्तर में साहब के हाथों जिल्लत बर्दाश्त करते करते जिस दिन थक गया ना, उस दिन मैं मर जाऊंगा। मारुति, तू अभी तक जाग रही है? बस पापा, यूं ही नींद नहीं आ रही थी इसलिए। परेशान है मेरी धी? नहीं तो बाबा। बैठो। सुना तूने क्या कहती है तेरी माँ? बाबला शाह अब्दुल लतीफ भिटाई कहता है कि पानी के ऊपर झोंपड़े मूर्ख प्यासे मरे। सो तेरी माँ का यही हाल है। और तेरी कोई राय नहीं बाबा? तेरी माँ क्या कहती है मुझे? दीवाना है तुम। पता है वो क्यों इस तरह कहती है? इसलिए ये लोग जो ख्वाब अपने बेटों के लिए देखते हैं, वही ख्वाब मैं अपनी बेटी के लिए देखता हूँ। बेटी के लिए बस ख्वाब देखे हैं बेटा। सभी लोग ख्वाब नहीं देखा करते, ये तो किसी किसी का नसीब होते हैं। जब मैं छोटा सा था ना, तो बाबा मुझे अपने साथ वडेरे की औताक में ले जाया करता। वडेरा बाबे को बात बेबात झड़कता, बेइज्जत करता, गालियां देता, और मैं मन ही मन में सोचता कि बड़ा होकर सूबेदार बनूंगा। वडेरे को भैंस के चोरी के इल्जाम में थाने ले जाकर खूब धुनाई करूंगा। पर बड़ा होकर प्राइमरी स्कूल का मास्टर बन सका। वडेरा आज भी चारपाई पर, मैं आज भी जमीन पर। अब मैं ख्वाब देखता हूं कि मेरी धी सारे जमाने के सामने, वडेरों की औलाद के सामने, ऊपर बैठे कुर्सी पर, कभी भी किसी के भी सामने वो नीचे जमीन पर न बैठे, गुलामों की तरह उसे झुकना न पड़े। ले कलम, लिख बैठकर। मैं खुद तुम्हें 2 बजे वाली गाड़ी में कल छोड़ के आऊंगा।
मैं कैसे उनको भुलाऊं जिनकी जाए न दिल से यार, जड़ें बंधी हैं जान में जो लोहे के तार, चुभन उठती है मन में जिनकी बेशुमार, बीते दिन हजार बिन मारो और मलधार। बी ब्लॉक अभी दूर है। लो, ये भी एक रही। यही तो है बी ब्लॉक। थक गई हो? मैं उठा लूं बक्सा? नहीं शुक्रिया, मैं उठा अच्छा, लूंगी। तुम्हारी मर्जी। वैसे क्या नंबर बताया था कमरे का? 105। हाँ यही है, यही है। आओ आओ, चलिए आओ। लो, ये है 105 नंबर कमरा। यहाँ कोई और भी रहता है क्या? जी, जरा संभल के रहना। हम तुम्हें कहे देते हैं, लड़की लड़की नहीं, आफत की पुड़िया है। वे एक हम ही क्या, पूरे हॉस्टल का जीना दुभर कर रखा है। हम कहते हैं 1-2 दिन ठहर कर बड़ी मिस से कहकर कमरे का नंबर बदलवा लो। अभी तुम ही हक बात कहो भैया। वो कम वक्त हमें कहे ही आंटी, हमने भी कह दिया। हमने कहा ये फिरंगियों वाली आंटी चंट मत कहा करो। हम भी कोई गिरे पड़े नहीं हैं, हम भी इज्जतदार हैं। कहना है तो खाला कहो, बुआ कहो, चाची ममानी कहो। वो लड़की तो आफत की परवाना है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तकल्फ मत करना। ये हॉस्टल नहीं, हमारा घर है। हम ही यहाँ के सब कुछ हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। शुक्रिया। ओहो, हेलो। हेलो। मैडम ने तो मुझे कल ही वार्न कर दिया था कि अब तुम्हारी आज़ादी ख़त्म, रूममेट आने ही वाली है। मैं तो समझ रही थी रूममेट अभी रास्ते में ही होगी, तो अपने आज़ादी के कुछ लम्हे ही इंजॉय कर लूँ। बाय द वे, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। आपने पूछा ही कब? ये आप जनाब से काम नहीं चलेगा।
और वैसे भी मेरी ग्रामर बहुत कमज़ोर है, और तकल्लुफ़ तो मुझे काट खाने को दौड़ती है। हाँ, तो क्या नाम बताया था तुमने अपना? शुक्रिया, च्युइंगम मैं नहीं खाती, और नाम तो अब तक मैंने नहीं बताया। अब तक नाम ही नहीं बताया अपना? कोई पूछे तो बताओ। ओह सॉरी, बहुत बोलती हूँ ना। नहीं, कुछ खास नहीं। मेरा नाम मारुई है। मैं ज़िला थरपारकर के एक छोटे से गांव से आई हूँ। बीए मैंने वहीं प्राइवेट किया है, और अब यहाँ जर्नलिज्म में मास्टर्स करने आई हूँ। और मैं लैला हूँ, और कुछ भी नहीं। लग रहा है। क्या? नहीं, कुछ नहीं। ये शायद आपका है। ओह सॉरी, भीगा हुआ तौलिया। मेरी बस आदतें ही बिगड़ी हुई हैं, वरना और कोई बात नहीं है। मैं तो खुद ही आजिज़ आ गई हूँ अपनी इन आदतों से। तभी तो तुमसे पहले 3 रूममेट से कमरा छोड़ के जा चुकी हैं। मगर तुम ये डिसीजन इतनी जल्दी मत लेना प्लीज़। सच, रात को ये कमरा तन्हाई में एक सुनसान हवेली की मानंद महसूस होता है, जिसमें कई बदरूहें मेरे साथ रहती हूँ। बदरूहों में इतनी हिम्मत है? लैला, कहाँ है वो तुम्हारी रेगिस्तानी हसीना? वो हसीना 420। अरे वो बेकार हसीना। बको मत, तुम सबसे अच्छी है वो। ओह, कैसी है वो? का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती होगी। अरे वो घाघरा चल गया और वो होते हैं ना बाजू में सफेद सफेद चूड़ियाँ, और उफ उनके चांदी के जेवर। आई कौन से? और वो जब गाती होगी, तले तैया कब से अकेले राह देख रही हूँ मैं। कहाँ हो शहरी बाबू, आवाज दो, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ गोरी, लैला दीदी के बेड पे बैठा नेल पॉलिश लगा रहा हूँ। बस बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी। इसलिए कि तुम्हें बर्दाश्त करेंगे वो। आओ मारवी। आइए भाई आइए, हम सब आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। आप बेड खाली करे तो वो बेचारे बैठे ना। भाई बैठेगी ना, लेटेगी तो नहीं। बंद करो ये चंडाल चौकड़ियाँ, मेहमानों के साथ बिहेव करना सीखो नालायकों। आओ मारवी, यहाँ आकर बैठो। ये सब की सब तो पागल खाने से भागी हुई हैं। हाँ, एक यही वहाँ नर्स लगी हुई है ना। अब अगर तुम में से किसी ने कुछ कहा ना, तो मैं उसका सर फाड़ दूंगी। वही सर फाड़ दूंगी। मालवी, ये मोना है, ये शोभी, ये शीरी और ये हुमा। हेलो। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे छोड़ो यार मालवी, इस चंडाल चौकड़ी से तो शैतान भी पनाह मांगता है। नहीं, वाकई आप सबके दरमियान बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई अच्छा लग रहा है। 3 साल हो गए यूनिवर्सिटी में झक मारते, एक भी ढंग का बंदा नहीं मिला। यूनिवर्सिटी है मैडम, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं, या तालीम हासिल करो बेटा। अरे बाबा, हम एमए करें या पीएचडी, जाना तो वही पिया के घर है, वही पिया के बच्चे पालना और हांडी चूल्हा करना। क्यों मारवी? पता नहीं, मैं तो यहाँ कुछ और ख्वाब लेकर आई हूँ, किसी नई मंजिल की तलाश में, किसी नए सिस्टम की उम्मीद लेकर। डूब मरो तुम सब, सबक सीखो इससे कुछ। हेलो जी, मम्मी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलें। फॉर गॉड सेक, थोड़ी देर के लिए तो तुम लोग चुप हो जाओ प्लीज। खामोशी के पैसे लगते हैं। दे दूंगी बाबा जी। आपको नहीं बोल रही थी जी। अदा का फोन आया था क्या? कब आ रहा है अदा? हाथ तो छोड़ो। नेक्स्ट मंथ? ओ जिंदाबाद। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं मम्मी, फिलहाल मैं घर नहीं आ सकती, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ आपके घर में जी। और हाँ, मुझे एक बहुत अच्छी रूममेट मिल गई है,
जी कब तक बर्दाश्त करेगी मुझे? ये तो यहाँ सारी उम्र रहेगी। जी हाँ हाँ, ले आऊंगी इसको किसी दिन अपने साथ। जी अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। चलो मानवी, चले। अब कहाँ चलना है? जहन्नुम में एंजॉय करने, वहां ठंडा भी पियेंगे। जहन्नुम में तुम्हें ठंडा मिलेगा? वहीं तो मिलेगा ठंडा। चलो तो। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा काला दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरा काला दुपट्टा मलमल का, मेरा काला दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। मलमल का नहीं, जॉर्जेट का। लैला कहीं और चलते हैं, क्या अच्छा नहीं लग रहा? चुप करके बैठी रहो। लाइफ एंजॉय करना सीखो यार। जिंदगी का बॉयकॉट करोगी तो कुछ नहीं मिलेगा। और आदमी को सिर्फ एमए जर्नलिज्म की डिग्री तो नहीं चाहिए होती ना। जिंदा रहने के लिए जिंदगी के मौजू पे डिप्लोमा करना पड़ता है स्वीटहार्ट। यो शाबाश। आई एम सॉरी लैला, मैं यहाँ ज़िंदगी एंजॉय करने नहीं आई, ज़िंदगी हासिल करने आई। प्लीज़ उठो, कहीं और चलते हैं। प्लीज़ खामोशी से बैठिए। ये तो है ही उल्लू, इनका तो काम ही यही है। और इस वक्त तुम मेरे साथ सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने आई हो। मेरे करीब बाप के पैसे तो मत जाए करो प्लीज़। चलो पियो, शाबाश पियो। ये हुई ना बात। अरे आप यहाँ बैठे। अरे आप आ गई? जी हाँ हाँ। जरा एक मिनट। तो आज लैला से बात हो गई? जी उन्हें बताया कि उमर आ रहा है? जी बताया। अभी जी नहीं भरा उसका हॉस्टल से। अजीब ही लड़की है। वैसे मेरू एक बात है, तुम्हारी बेटी तुमसे है बहुत मुख्तलिफ। आपने उसे सर पे चढ़ाया हुआ है। अरे नवाज, बेटियों को इतनी ज्यादा ढील देना अच्छा नहीं होता। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो मेरू बात यह है कि बेटियों की एक हद मुकर्रर कर दो, बस यही बहुत है। फिर वो उससे आगे कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बख्शू, जरा कॉफी लेके आना। सुने, एक मेरे लिए। हाँ साहब के लिए। हाँ तो क्या कह रही थी आप? कह तो कुछ नहीं रही थी, लेकिन अब इन हंगामों से ना मैं बहुत थक जाती हूँ। बात यह है कि हम बूढ़े हो गए हैं। जी मैं भी और तुम भी। नहीं, अभी नहीं। अच्छा चले जी। मैं सोच रही हूँ कि मैं मार्च में लंदन चली जाऊँ। अच्छा अच्छा। दांत में फीलिंग करानी है, आंखें भी टेस्ट करा लूँगी, फिर ऊपर से थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लूँगी। असल बात तो यही थी जनाब। जो भी समझी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, अपने बेटे के साथ जाऊँगी। क्यों? इसलिए कि जब आपके साथ जाओ तो 2 ही दिन बाद टेलीफोन आने शुरू हो जाते हैं। लगता है शुगर मिल्स का एक भी पुर्जा ना आपके बगैर नहीं चल सकता, सारी जिम्मेदारी रुक जाती। अरे जनाब, ये तो मुझे मालूम है, जब आपका बेटा उम्र आ जाएगा ना तो फिर तुम कहाँ लिफ्ट कराओगे हमें? अपने बेटे की तो बात ही कुछ और है, और वो भी उम्र जैसा बेटा।
अक्षय बाबा जी। ये सामान रख, बेगम साहब खुद बनाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या मसरूफियत रही सारे दिन? बस मैं आज इतना थक गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। खुदा की बस्ती में मशीनें, सिलाई की मशीनें बांटते बांटते ना मेरे बाजू बिल्कुल शैलो। ओहो। अच्छा, पहले तो आप ये करिए कि ये कॉफ़ी खुद फेंटिए। हाँ हाँ, आप मशीनों की बात बता रही थी, बड़ी अच्छी बातें हैं। हाँ, वहाँ पे इस कदर गंदगी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर से मैं मिनरल वाटर जो है ना वो भी ले जाना भूल गई थी। ज़रा फेंटिए। अच्छा। प्यास से मेरा हल खुश्क हो गया था। और औरतें जो है ना वो तो सिलाई की मशीनों पे ऐसी टूटी पड़ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। किसी में भी मैनर्स नहीं, जरा भी बिहेव करना नहीं आता। मेरे तो समझ में ये बात नहीं आती, मेरे तो किन चक्रों में फंस गई हो। देखो ना, बस ये शादियां ही अटेंड कर लिया करो, ये बहुत काफ़ी है। अच्छा, जैसा आपका हुक्म। क्या कर रही हो लैला? तुमसे तो अच्छा था कि मुझे कोई नाबीना रूममेट मिल जाती। कम से कम हर वक्त किताब का कीड़ा तो ना बनी बैठती। गूंगी और बहरी होती तो और भी अच्छा था। क्या कर रही हो लैला? मेरे नोट्स हैं, फट जाएंगे। नहीं फटते। और फिर कागज के है ना, तुम्हारा दिल तो नहीं है। यही समझ लो। ओफो मारवी, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम थर के किसी पुराने सूखे हुए कुएं की कोई पुरानी सी रूह हो। जिंदगी का नयापन तुम्हें अट्रैक्ट ही नहीं करता। तुम सही कह रही हो। जिंदगी की इन हंगामा आराइयों में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती लैला, क्योंकि जिन छोटी छोटी खुशियों को तुम रौंद कर चली जाती हो वो हमारे लिए सितारों की मानंद होती हैं, जिनको ना गिना जा सकता है ना छुआ जा सकता है। फिलॉसफी मत बोलो, मैं नहीं आने वाली तुम्हारे रूप में। मैं सच कह रही हूं लैला। मेरा तो खुद यहां तक पहुंचना, ये उधार की मांगी हुई किताबें, एमए जर्नलिज्म की डिग्री के ख्वाब की ताबीर, ये सब कुछ एक दिलसमाती ख्वाब की मानंद महसूस होता है। मैं तो खुद अपने लिए एक दास्तान अलिफ लैला का किरदार बन गई लैला। उड़न खटोले पर जादू की शहजादी की मानी। क्या देख रही हो? मारवी, कभी कभी तुम बहुत अजीब बातें करती हो। लैला, तुम उन लोगों में से हो जो सोने के चम्मच से जिंदगी को टेस्ट करते हैं, इसीलिए तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही हैं। मैंने इस हाथ की उंगलियों से जिंदगी को टेस्ट किया है। उंगलियां चाट कर? नहीं, कुएं से पानी भरकर, घर का आंगन मिट्टी से लेप कर, गीली लकड़ियों को फूंक फूंक कर, लालटेन की रोशनी में जिंदगी से भी गहरे गज काट कर। ओह माय गुडनेस मारवी, तुमने क्या वाकई में ऐसी जिंदगी गुजारी है? हाँ, ऐसी जिंदगी। देख मारुई थी, हम ठहरे गरीब मारू लोग, दाना दाना बोएं तभी पेट भरें अपना।
हम कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी जमीन की झाड़ियों में सर छुपाए बैठे हैं। बस बासी रोटी चटनी लस्सी खाकर हम खाक जी रहे हैं, जीने के जतन कर रहे हैं। शहर जाकर ऊंचे महल देखकर अपने झोंपड़े, अपनी भूख, अपनी मुफलिसी भुला मत देना। जिसने अपनी जमीन, अपनी मिट्टी को भुला दिया, उसकी जिंदगी बस हराम की कमाई की तरह है। अरे जूती तो उतार, वडेरे के घर में जूती पहन के नहीं आते। चल उतार, जल्दी कर। आजा। आओ माडोले। वडेरी, आज कैसे निकल पड़ी? बस वडेरी, क्या करूं, बहुत दिनों से सोचती थी कि वडेरी के पैर छू के आओ, पर घर का पेट तो कुआं है कुआं, लाख काम करो भरता ही नहीं। मारवी का स्कूल जाना अभी बंद नहीं किया तूने? अब तो अच्छी खासी बड़ी हो गई है। अरे मारवी, वडेरी के पैर तो छू, आजा पैर छू वडेरी के। ये स्कूल में पढ़ाने का नतीजा है?
तुम्हारी 7 पीढ़ियां हमारे पैर चाट चाट कर खप गई, मगर तुम्हारी ये छोरी ऐसा नहीं करेगी। युवा देवी, मैं सत्य के जाऊं तेरे पे, कैसे नहीं पैर छुएगी तेरे? चल चल वरेरी के पैर छू, चल। इसलिए तो मैंने अपनी बच्ची को स्कूल में नहीं पढ़ाया। तेरे बाप ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है, पर मैं मार मार के तेरी खाल उतार दूंगी। चल जल्दी कर, वरेरी के पाँव छू, जल्दी कर। अब सो भी जाओ माय डियर रूममेट। रात सोने के लिए होती है और दिन जागने के लिए होता है, और फिर रात को तो उल्लू जागते हैं। तुम तो फिर भी अच्छी खासी इंसान हो। सॉरी। बाबा साईं, मास्टर आया है। सलाम अलैकुम। हाकिम साईं, तुमने याद किया? बैठ। कैसा चल रहा है तेरा स्कूल? हाकिम साईं, मैं क्या कहूँ, इस मुल्क में तो इल्म यतीम बच्चे की तरह है, ना माँ न अब्बा न वाली न वारिस। तू जो इल्म का वाली वारिस बैठा हुआ है इस गोट में। हाकिम साईं, मैं किस गिनती में हूँ? ये तो सब तुम्हारे हाथ में है। पिछली बरसात में स्कूल की छत गिर गई थी, दीवारें गिरने को हैं, बच्चे दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, खाली ज़मीन पर ब्लैक बोर्ड आधा सफ़ेद हो चुका है। तुम भी सरकार को सुना है तुमने अपनी छोकरी को यूनिवर्सिटी भेज दिया है पढ़ने के लिए? हाँ हाकिम साहब। ऑफिसर बनाएगा उसे ना? कुछ तो होगा ना तेरे मन में? हाकिम साहब, गरीब औलाद है, 2-4 लफ्ज पढ़ लेगी तो। बात सुन मास्टर, जमाना पहले ही बहुत बिगड़ गया है। ये रेडियो, टीवी और अखबारों ने तुम जैसे टक्के टक्के के लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। लड़कियों के मुंह में तो जैसे जुबान आ गई है। ऊपर से तुमने इस बेहयाई के साथ अपनी छोकरी को शहर भेज दिया है पढ़ने के लिए। अरे कल को कुछ हुआ तो ख्वारी तो पूरे गोठ की होगी। अब ये लकीरें डालकर फाल मत निकाल। ये कागज की डिग्री लेकर कोई हमारी बराबरी नहीं कर सकता। और फिर ये तो पूरे गोठ की इज्जत का सवाल है। आज तेरी छोरी घर से निकली है, कल सबकी बहू बेटियां कतार लगाएगी क्या? मर्द बन, अरे मास्टर मर्द बन। बेटी
कभी पगड़ी का बल नहीं बनती। हाकिम साईं, मेरी बेटी बहुत मासूम है, पढ़ेगी तो 2 वक्त इज्जत की रोटी खा सकेगी। इज्जत की रोटी? तो अब हमारे टुकड़ों से तुम्हारा जी भर गया है। ये बाखेत खुश तो हो न? कहाँ हो आजकल? यही चाचा, खौला के मुल्क में, और कहाँ। अदा, चाय का एक कप तो भेजो। हाजिर अदा हाजिर, बहुत चाय। ए छुरा, अरे भाई किधर मर गया तुम बाबा? खेत साहब आए, उनको चाय दे दे। अब आखेत ये अखबार आज का है? हाँ चाचा, आज ही का है। तूने आज खास खास खबरें भी नहीं सुनाई? अभी सुनाता। आजकल खेत साहब मजे में नहीं है दोस्तों। क्यों? खैर तो है। अरे तू नहीं जानता? हाँ। मारी से यहीं फेंक कर चाचा शहर चली गई है अफसरनी बनने। अच्छा, तुम्हारी भी अफसरनी बनेगी? वाह, फिर भला ऐसे खेत बेचारे का क्या बनेगा? खेत का? अरे खेत थर के रेगिस्तान में मारवी को ढूंढता फिरेगा और क्या करेगा? और तो और सही, सुना है लड़कों के साथ पढ़ती है। अच्छा, क्यों खेत? हाँ बाबा, जमाने में शराफत रही नहीं। 4 लफ्ज पढ़ने के बाद मारी भला क्यों खेत को कबूल करेगी? सही कह रहे हो चाचा, बिल्कुल सही कह रहे हो। मारी भला इसे क्यों कबूल करेगी? अब तो वो उड़न छू हो गई। अरे हम जैसे मर्द की मंग होती ना तो उसके बाल तक दरख्त से बांध देता। फिर देखता कैसे पर निकाल के उड़ती है मारी।